Everyone, welcome to this lecture series on applied fluid mechanics. This is part 7 of lecture 3. I am Amitar Chauhan. Welcome you all. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि फ्रॉड्स मॉडल लॉ क्या है और बेस्ड ऑन फ्रॉड्स मॉडल लॉ स्केल रेशियोज कौन से डिफरेंट टाइप और बेस्ड ऑन फ्रॉड्स मॉडल लॉ हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया था. ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यूलर्स मॉडल लॉ क्या है. Euler's model law is the law in which the models are designed on Euler's number, which means for dynamic similarity between the model and prototype, the Euler's number for model and prototype should be equal. इसका मीनिंग ये है कि कोई भी मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में सिमिलैरिटी कब होगी, जब उन दोनों के बीच में ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी है, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी है या डायनामिक सिमिलैरिटी है. यूलर्स मॉडल लॉ हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों सिमिलर हो, उनके बीच में डायनामिक सिमिलैरिटी हो और यूलर्स नंबर ऑफ मॉडल इक्वल्स टू यूलर्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप सेटिस्फाई अगर हो रहा हो तो. ठीक है, यूलर्स मॉडल लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द प्रेशर फोर्स आर अलोन प्रीडोमिनेंट इन एडिशन टू द इनर्शिया फोर्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ अगर हो तो उसके अंदर विस्कस फोर्स डोमिनेटिंग होता है. अगर हमारा फ्रॉड्स मॉडल लॉ हो तो ग्रेविटी फोर्स डोमिनेटिंग होता है. और इन केस ऑफ यूलर्स मॉडल लॉ अगर प्रेशर फोर्स डोमिनेटिंग है, हमें ध्यान क्या रखना है कि प्रेशर फोर्स अगर डोमिनेंट है तो हमें यूलर्स मॉडल लॉ यूज़ करना है. ठीक है, काफ़ी जगह पे यूलर्स मॉडल लॉ को ऑयलर्स मॉडल लॉ भी बोलते हैं या ऑयलर्स नंबर भी बोलते हैं. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. हम यूलर्स मॉडल लॉ यूज़ करेंगे एज अ वर्ड. ठीक है, देख लेते हैं हम यूलर्स मॉडल लॉ क्या है. वी एम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन केस ऑफ मॉडल, Pm is equals to pressure of fluid in case of model, rho m is equals to density of fluid in case of model. मतलब हमने जितने पैरामीटर्स थे इन केस ऑफ मॉडल उन्हें डिफाइन कर दिया है. इन द सेम वे हम प्रोटोटाइप के लिए डिफाइन कर सकते हैं. Vp as velocity in case of prototype, Pp as pressure in case of prototype, rho p as density in case of prototype. ठीक है, अब हमारा यूलर्स मॉडल लॉ क्या था कि यूलर्स नंबर ऑफ मॉडल इक्वल्स टू यूलर्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप. ठीक है, ये तो सेम थिंग है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ. ये खाली रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे रखा है. हमारा मेन पॉइंट क्या है कि यूलर्स नंबर ऑफ मॉडल इक्वल्स टू यूलर्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप. यूलर्स नंबर क्या है, वी एम अपॉन अंडर रूट पी एम अपॉन रो एम, जो मॉडल का यूलर्स नंबर है. और प्रोटोटाइप का यूलर्स नंबर क्या है, वी पी अपॉन अंडर रूट पी पी अपॉन रो पी. ठीक है, अगर रो एम इक्वल्स टू रो पी हो जाए, मतलब इन केस ऑफ मॉडल और इन केस ऑफ प्रोटोटाइप हमने सेम फ्लूइड यूज़ किया है तो हम दोनों के वैल्यू सेम हो सकते हैं. ठीक है, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो हमारा ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू दिस इक्वेशन, वी एम अपॉन अंडर रूट पी एम इज इक्वल्स टू वी पी अपॉन अंडर रूट पी पी. मतलब अगर हमें यूलर्स मॉडल लॉ यूज़ करना हो तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे. ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेस्ड ऑन यूलर्स मॉडल लॉ. क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रेशर ड्रॉप इन एन एरोप्लेन मॉडल ऑफ साइज 1/40 ऑफ इट्स प्रोटोटाइप इज़ 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब हमें प्रेशर ड्रॉप दे दिया है इन केस ऑफ मॉडल जो है पी एम इक्वल्स टू 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और हमें लीनियर स्केल रेशियो भी दे दिया है, 1/40 दिया है, तो एल आर इक्वल्स टू 40 हो गया. द मॉडल इज़ टेस्टेड इन वाटर, मतलब जो हमारा मॉडल है उसका मीडियम ऑफ फ्लूइड है वाटर. फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर ड्रॉप इन द प्रोटोटाइप. टेक डेंसिटी ऑफ एयर इक्वल्स टू 1.24 kg पर मीटर क्यूब. अब हमें करना है क्या है कि प्रेशर ड्रॉप इन केस ऑफ प्रोटोटाइप फाइंड आउट करना है. और प्रोटोटाइप का मीडियम क्या है, मीडियम है उसका एयर. ठीक है, और मॉडल का मीडियम क्या है, वाटर. विस्कोसिटी ऑफ वाटर दिया है हमें 0.01 पॉइस और विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया है हमें 0.0018 पॉइस. ठीक है, अगर हमें प्रेशर ड्रॉप को, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप हमें दिया है इन केस ऑफ मॉडल पी एम इज इक्वल्स टू 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसे कन्वर्ट करना हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम. पर ये क्वेश्चन में हम कन्वर्जन नहीं करेंगे. ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर कन्वर्जन करना हो तो बहुत सिंपल है.
डिवाइड बाई 10⁻⁻4 होगा. 10⁻⁻4 जब न्यूमरेटर में आएगा तो 10⁴ हो जाएगा, तो 80 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत सिंपल पॉइंट है. हमें विस्कोसिटी ऑफ वाटर दिया है म्यू एम इक्वल्स टू 0.01 पॉइस. डेंसिटी ऑफ वाटर पता है हमें 1000 kg पर मीटर क्यूब. विस्कोसिटी ऑफ एयर हमें दिया है 0.00018 पॉइस. और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दिया, डेंसिटी ऑफ एयर हमें दिया है 1.24 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है. लेट द कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर ड्रॉप इन केस ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल्स टू PP. ठीक है. As the problem involves pressure force and viscous force, and hence for dynamic similarity between the model and prototype, Euler's number and Reynolds number should be considered. First, making first of all Reynolds number equal we get from equation. मतलब हमारा पॉइंट क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर दो फोर्सेस डोमिनेंट है, एक विस्कस फोर्स और दूसरा है प्रेशर फोर्स. अब दो फोर्स डोमिनेंट है तो हमें दो मॉडल लॉ यूज़ करना पड़ेगा. तो फर्स्ट वन है हमारा रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ बेस्ड ऑन विस्कस फोर्स डोमिनेटिंग, और दूसरा है हमारा यूलर्स मॉडल लॉ बेस्ड ऑन प्रेशर फोर्स डोमिनेटिंग. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रेनॉल्ड्स नंबर को यूज़. रेनॉल्ड्स नंबर क्या है हमारा, रो वी डी अपॉन म्यू या रो वी एल अपॉन म्यू. तो हम उसे लिख सकते हैं इन केस ऑफ मॉडल रो एम वी एम एल एम अपॉन म्यू एम इज इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप क्या होगा, रो पी वी पी एल पी अपॉन म्यू पी. अब हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में रीअरेंज कर लेंगे. तो वी एम अपॉन अंडर रूट वी पी वी एम अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू रो पी अपॉन रो एम इंटू एल पी अपॉन एल एम इंटू म्यू एम अपॉन म्यू पी. ठीक है. अब हमें डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप दिया 1.24, डेंसिटी ऑफ मॉडल है हमारे पास 1000, वो वैल्यूज़ हमें मिल गया. एल पी अपॉन एल एम विच इज़ इक्वल्स टू एल आर, वो वैल्यू हमें दिया है 40. ठीक है, तो एल आर का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे. विस्कोसिटी ऑफ मॉडल दिया हमें 0.01, विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप दिया हमें 0.0018. तो हमारा इक्वेशन वी एम अपॉन वी पी क्या हो जाएगा, 1.24 डिवाइड बाई 1000 इंटू 40 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 0.0018. तो हमारा रेशियो हो जाएगा वी एम अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू 2.755. अब ये सेम वैल्यू हमें नेक्स्ट इक्वेशन में यूज़ करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो हमें मिला है अभी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते क्या है. नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, हम यूलर्स मॉडल लॉ यूज़ करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने यूज़ किया था रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ. इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यूलर्स मॉडल लॉ, बिकॉज हमारा प्रेशर फोर्स भी डोमिनेंट है. यूलर्स मॉडल लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं यूलर्स नंबर ऑफ मॉडल इक्वल्स टू वी एम डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ पी एम डिवाइड बाई योर रो एम विच इज इक्वल्स टू यूलर्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप वी पी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ पी पी डिवाइड बाई रो पी. अब हम क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे वी एम अपॉन वी पी के फॉर्म में, जिससे हमें क्या मिलेगा, वी एम अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी एम डिवाइड बाई रो एम डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ पी पी डिवाइड बाई रो पी. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको सिमिलर इन द सेंस के प्रेशर के टर्म्स एक साइड पे और डेंसिटी के टर्म्स एक साइड पे ले लिया हमने. तो अंडर रूट ऑफ पी एम अपॉन पी पी हो गया, मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ रो पी डिवाइड बाई रो एम हो गया. अब हमने लास्ट रेनॉल्ड्स नंबर के इक्वेशन में वी एम अपॉन वी पी का वैल्यू फाइंड आउट किया था. हमारा वैल्यू क्या था, हमारा वैल्यू ये था. ठीक है, तो हम ये सेम वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे हम वी एम अपॉन वी पी. तो वी एम अपॉन वी पी का वैल्यू कितना है, 2.755. डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ मॉडल है हमारे पास. तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन वी पी विच इज़ इक्वल्स टू 2.755 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी एम डिवाइड बाई पी पी इंटू डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप 1.24
डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ मॉडल 1000, जिससे हमें क्या मिल गया, अंडर रूट ऑफ पी एम डिवाइड बाई पी पी इक्वल्स टू 2.755 डिवाइड बाई 0.0352, जिसका आंसर मिल रहा है हमें 78.267। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करने दिया है कि प्रेशर ड्रॉप इन केस ऑफ प्रोटोटाइप फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है कि यहाँ पे जो अंडर रूट था उसको निकालने के लिए हमने RHS में स्क्वायर कर दिया है, तो पी एम अपॉन पी पी इज इक्वल्स टू 78.267 द होल स्क्वायर हो गया। अब हमने इक्वेशन को पी पी के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो पी पी इज इक्वल्स टू पी एम डिवाइड बाई 78.267 द होल स्क्वायर, जिससे हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, प्रेशर इन केस ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल्स टू 0.01306 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था बेस्ड ऑन यूलर्स मॉडल लॉ। सिर्फ हमें ध्यान ये रखना था कि कौन से फोर्स डोमिनेंट है। इस क्वेश्चन में डोमिनेंट थे रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे विस्कस फोर्स डोमिनेंट था, दूसरा था हमारा प्रेशर फोर्स बेस्ड ऑन यूलर्स मॉडल लॉ, ठीक है। तो हमने दोनों मॉडल लॉ को यूज़ किया यहाँ पे, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ और यूलर्स मॉडल लॉ, ठीक है। थैंक यू।